लोगों ने धर्म को धंधा बनाया। अब मैं बताऊंगा धंधे को भी कैसे धर्म बनाया जा सकता है। सखा उतरा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना धंधे से दोस्ती, ना बैराग से बैर। प्रणाम दोस्तों, मैं सखा। यदि आज मैं आपसे कहूं कि डॉक्टरों का क्या काम है, तो आप सीधी सी एक बात कहेंगे कि डॉक्टरों का काम है मरीज को ठीक करना। लेकिन कौन से डॉक्टरों का? तो कई बार ऐसी बात आएगी कि जब हम टेलीविजन पे देखेंगे कि यदि आपको ये कोई समस्या है, कोई लक्षण है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। किस डॉक्टर को? क्या एलोपैथी को, आयुर्वेदिक को, होम्योपैथी को, या और फिर और किसी चीज को? तो ये एक जो है अपने आप में संदेह का काम करता है। आज एक हम ऐसे युग में कदम रख चुके हैं जहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, और उस इंफॉर्मेशन के भंडार में हमें अपने लिए क्या चीज सही है ये ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सही सिद्ध करने पे लगा हुआ है। हर पैथी, हर चिकित्सा पद्धति अपने आप को श्रेष्ठ बता रही है। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या आपने सुना कि बाबा रामदेव जब उनको दिक्कत हुई तो जो है एम्स में भी एडमिट हुए? और आप जानते हैं कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि योगा सेंटरों पे जाके, आयुर्वेदिक सेंटरों पे जाके अपना इलाज कराते हैं। तो ये जो बात है कि मेरी पैथी ही श्रेष्ठ, जबकि अपनी पैथी के बाद भी दूसरी जगह इलाज कराने की स्थितियां आ जाती हैं। मैं सखा, हम खुद कहते हैं सखा वेलनेस में हम सभी तरीके की चीजों का इलाज करते हैं। लेकिन यदि मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो क्या मैं ऑपरेशन कराने नहीं जाऊंगा? अगर बहुत गहरा मुझे कोई हिट कर दे, कोई वाहन, मेरी हड्डी टूट जाए, तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मेरी पैथी काम नहीं आ सकती। तो समस्या के ये है कि हम कैसे विश्वास करें, कहां जाएं, कैसे जाएं। कहीं खर्चे ज्यादा हैं, कहीं पे व्यवस्था अलग तरीके की है, कोई पैथी हमारी समझ में नहीं आ रही है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छी पैथी है लेकिन हमें उसका पता ही नहीं। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस कुछ लोग कहेंगे चैट जीटीपी सॉल्यूशंस है। चैट जीटीपी पे आप जो हैं वो एक सर्च मारिए कि कौन सी पैथी किस चीज के लिए जो है वो कारगर सिद्ध होती है, और चैट जीटीपी आपको बता देगा। नहीं दोस्तों, चैट जीटीपी भी आपको पूरे तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशनों को उठा के आपको बताएगा जो नेट पे डाली गई हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन नेट पे डाली गई है वो जिस चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसने सब कुछ बेहतर बेहतर बना के डाल दिया है। तो एक बड़ी दिक्कत है। अभी मेरे पास कॉल आए, कोई आदमी कलकत्ता से कॉल कर रहा है, कोई रांची से कॉल कर रहा है, कोई दिल्ली से कॉल कर रहा है, कोई बंबई से कॉल कर रहा है। हम उसे कैसे बता सकें कि उनके शहर में क्या अच्छा है? तो ये मैं बहुत दिनों से देख रहा था, बहुत दिनों से ऐसा देख रहा था कि चिकित्सा पद्धति में हर पद्धति एक दूसरी पद्धति को गाली दे के नीचा दिखाने का काम कर रही है। जैसे कि नेतागिरी, एक पार्टी दूसरे पार्टी के लोगों को उनकी नीतियों को गलत बता के और देश का हित सिर्फ वही करेंगे ऐसा बता के देश को बर्बाद करने में सहयोग कर रहे हैं, ना कि आबाद करने में। हर पार्टी ये चाहती है पहले सत्ता उसके हाथ में आ जाए और उसके बाद वो देश को ठीक करे। लेकिन पूर्ण रूपेण सत्ता किसके पास आएगी ऐसा कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें विपक्ष का भी एक कारण है, विपक्ष भी एक योगदान करता है। ये माना कि विपक्ष या विरोध हमें नई खोजें करने को प्रेरित करता है, लेकिन जहां पे बात आती है मेडिकल की, जहां पे बात आती है रोगी की, जहां पे बात आती है मरीज की, उस मरीज की स्थिति पे जाके देखो उसके लिए बेहतर क्या, ये कौन बताएगा? क्या मरीज इंतजार करे कि कोई पहले पूरी शोध कर ले उसके बाद ही हम अपना इलाज कराएंगे? और जैसा मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं होता कि कोई भी पैथी 100% इलाज करने में सक्षम नहीं है, और कोई भी पैथी ऐसी नहीं है जो कुछ लोगों का बढ़िया इलाज नहीं कर सकती? ऐसी तो कई बार खोज हो चुकी है
कि एलोपैथी से लेके बाबा के भभूत तक एक परसेंटेज में लोगों का इलाज करते। अब इस समस्या का समाधान क्या? मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हम समस्या को उठाएं और समाधान ना दे सकें तो निश्चित ही हम अधूरे इंसान हैं। और इसी शैली में जब ये प्रश्न मेरे पास उठा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि बहुत से मरीज ऐसे आए जिनकी हमने कुंडली भी देखी, जिनका हमने पूरा सब देखा, और उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हम इनका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन हम उन्हें ये बता नहीं पाए कि आप कहाँ इलाज सही अच्छे से करा लीजिए, कहाँ वो अपने शहर में जाके दिखाएं जहां वो आसानी से ठीक हो सकें। हाँ, ये माना कि हम लोग एक बात कहते हैं, एक स्लोगन यूज करते हैं, जब सब जगह से हार जाओ तब सखा वेलनेस आओ। उसका अर्थ ये नहीं है कि सब गलत हैं हमारे पास आ जाओ। उसका अर्थ ये है कि आप एलोपैथी अगर आपको बेहतर कर सकती, आप हो जाइए, आप स्वस्थ हो जाइए। हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ हों। ये देश जितना स्वस्थ होगा उतनी तरक्की करेगा, जितनी तरक्की करेगा हमें भी उसका लाभ मिलेगा। तो आप एलोपैथी से ठीक हो सकें, बिल्कुल होइए। आयुर्वेद से ठीक हो सकें, उससे होइए। उससे ना ठीक हो सके, होम्योपैथ जाइए। सब तरीके की चीजें देख लीजिए। जब कहीं नहीं हो सकता तो निश्चित ही एक ऑप्शन और है जो कि ज्योतिष और सखा वेलनेस की बात करता है। लेकिन यहां पे मैं उसके प्रचार के लिए बात नहीं कर रहा हूं। यहां हम बात कर रहे हैं उस समस्या का जो कि बहुत गंभीर रूप ले चुकी है, और वो है मरीज को ठीक करना। तो अब हम लोगों ने सखा वेलनेस की तरफ से, सखा परिवार ट्रस्ट की तरफ से एक कदम उठाया है, और वो कदम है हेल्थ एम्बेसडर्स का। अब हेल्थ एम्बेसडर्स का जो कदम है वो कदम बहुत बहुत अलग तरीके का कदम है। आज हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्हें रोजगार की जरूरत है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो डॉक्टरी का ही क्यों ना हो, चाहे वो पेप्सी बेचने का ही क्यों ना हो, कोई भी रोजगार जो है बिना विज्ञापन के नहीं चलता। और विज्ञापन के नाम पे आज करोड़ों अरबों रुपया जो है वो लोग सोशल मीडिया पे खर्चा कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया। कितनी कंपनियां तो सिर्फ ऐड करने में बर्बाद हो जाती हैं। और इसका आप जीता जागता उदाहरण है। आप बताइए, आपके सामने दिन भर में कितने ऐड आते हैं? फेसबुक पे आप अगर 7-8 घंटे आज एक औसत इंसान बिता रहा है, अगर 7-8 घंटे आप फेसबुक पे दे रहे हैं ना, तो कम से कम 3 से 4 हजार रुपए आप फेसबुक को कमा के दे रहे हैं उस पर चलने वाले विज्ञापनों से। और पूरे दिन में शायद कोई एक आध विज्ञापन है जिसे आप गौर से देख लेते हैं, बाकी तो वेस्टेज हैं। यानी कि वो सारा पैसा जो कंपनीज दे रही हैं वो बिल्कुल व्यर्थ सा जा रहा है। अब आप कहेंगे नहीं, इससे तो रोजगार चलता है निश्चित, लेकिन इसके दूसरी तरकीब भी हो सकती है। उसी तरकीब को ध्यान में रखते हुए जब बात ये आई कि सखा वेलनेस ने इतना बड़ा जो रिजॉर्ट्स बनाया, और हम अब जरूरत है हमें प्रचार प्रसार की, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रचार प्रसार को एक अलग ढंग से किया जाए। एक ऐसा किया जाए कि जो प्रचार प्रसार में हम खर्च करते हैं वही छोटा सा एक अमाउंट उन लोगों को सहयोग में दिया जाए जो कि वास्तव में, जिनको हमारी ज़रूरत है, जिन मरीजों को वास्तव में सखा वेलनेस की पैथी से लाभ हो सकता है, उनको हमारे तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन ये तो सीधा सीधा एक लालच हो गया। ये तो सीधा सीधा एक लालच हमने दिया, और इस लालच का नुकसान है। नुकसान ये है कि लोग जिस तरीके से LIC वगैरह का करने के लिए लोग बीमा कंपनियां पहले किसी को बना देती हैं, क्षेत्र का जो भी आप बोलते हैं, कंपनी का हेड या मैनेजर, फिर किसी और को बना देती हैं, और फिर सारे लोग अपने ही घर वालों के, रिश्तेदारों के बीमा करा देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम केवल यही लालच देते हैं तो इससे ये होगा, लोग एन केन प्रकारेण लोगों को घेर घार के हमारे पास भेज देंगे, और हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे हमने सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए, अवेकनेस को ध्यान में रखते हुए, समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए एक अद्भुत कदम उठाया। और वो अद्भुत कदम ये है कि सखा वेलनेस से जो व्यक्ति जुड़ेगा, जो बेरोजगार है या नहीं भी बेरोजगार है, खुद धन कमाता है लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ कमाना चाहता है, समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है, देश के लिए भी कुछ करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हमने तैयार किया और इनको नाम दिया हेल्थ एम्बेसडर, सखा वेलनेस के हेल्थ एम्बेसडर। ये हेल्थ एम्बेसडर क्या करते हैं?
इन हेल्थ एम्बेसडर्स को हम सिखाते हैं कि पहले तो आप समझिए कि आप बीमार क्यों होते हैं, शरीर में बीमारियां क्यों होती हैं और कौन सी बीमारी किस तरीके की पैथी से अच्छे से ठीक हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सबको हमारे पास आना, बहुत से लोग घरेलू उपचार से ठीक हो सकते हैं। गैस की प्रॉब्लम है, घर में किचन में रखी हुई कुछ चीज़ें काम आ जाती, छोटा मोटा चीज़ें हैं वो काम आ जाती हैं। लेकिन अगर हम केवल प्रचार प्रसार की बात करें तो आपने देखा आजकल आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी चाहे और कोई, अपनी पैथी को प्रचारित करने के लिए तरह तरह के नुस्खे देके एक छोटी छोटी रील के रूप में डालते हैं। क्या उससे सबको फायदा होता? क्या सब लोग उससे लाभान्वित हो जाते? नहीं, थोड़े से लोग लाभान्वित होते हैं, ज्यादातर लोग शिकार हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम हेल्थ एम्बेसडर्स को, हर शहर में हेल्थ एम्बेसडर, वो 2 भी और 4 हो सकते हैं छोटे शहरों में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में वो 200 भी हो सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा शहर है। तो हर शहर में 5-10 हेल्थ एम्बेसडर्स की टीम तैयार की जाए जो कि वहां अवेकनेस का काम करें। किस तरीके की अवेकनेस? तो पहली तो अवेकनेस हो सकती है वो लोगों को बताएं कि सखा वेलनेस से हम जुड़े, बीमार हो तो वहां जाओ। नहीं, हम बिल्कुल भी इस बात की अनुमति नहीं देते, बल्कि हम लोगों को कहते हैं कि वो अपने शहर में अच्छे डॉक्टर्स, जो भी लोग हैं उनसे मिलें, एक छोटा सा इंटरव्यू कि वो डॉक्टर क्या समझ रखते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और इससे पहले कि वो उनका इंटरव्यू लें उन्हें खुद भी स्वास्थ्य के संबंधित चीज़ों का पता होना चाहिए। शरीर में कौन सा अंग किस तरीके से कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसके बीमार होने के पीछे रीजंस क्या हैं, कौन सी पद्धति किस तरीके से उसका इलाज करती है, ये सारी जानकारी उसको होनी चाहिए। और इस जानकारी के साथ वो जो है शहर में डॉक्टरों को, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे होम्योपैथ के हों, चाहे शहर में बड़ा अस्पताल हो चाहे छोटा अस्पताल हो, यहाँ तक कि जो फ्री मेडिकल कैंप्स लगते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशंस लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और वहां पे वो आपके मित्र के रूप में काम करें। आपको यदि कोई समस्या है तो आप अपने शहर में उस हेल्थ एम्बेसडर से संपर्क करें, उसको पूछें कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा हेल्थ एम्बेसडर आपके घर जाएगा। हो सके तो आप उसको थोड़ा सा 1 कप चाय पिलाएं, प्यार से बैठा लें, मित्रवत बात करें। हेल्थ एम्बेसडर आपको सही सलाह देगा, वो आपको बताएगा कि अरे बहन, इतना आपका ये छोटी सी बात है, ये तो घर में ठीक हो सकती है। वो आपको सलाह देगा। और साथ ही साथ यदि कोई ऐसी बीमारी है जो थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल है तो उस संबंध में कौन सी पैथी क्या इलाज करती है, और केवल इलाज ही नहीं करती है, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, उनकी जानकारी। क्योंकि ज्ञान तो तब है जब आपको पता हो ये चीज ये कार्य करती है, लेकिन पूर्ण ज्ञान तभी होता है जब आपको पता हो कि इसके बाद साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो इन सब चीजों की नॉलेज आपको दे, यहां तक कि ये भी बताए कि किस चीज में लगभग कितने खर्च हो जाते हैं, क्योंकि आजकल फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा मैटर है। कहां पे किस तरीके से इलाज होता है, इन सारी चीजों की जानकारी वो आपको मुहैया कराए मित्रवत, और इसके लिए वो आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। हाँ, ये बात अलग है जब वो आपके शहर में अवेकिंग प्रोग्राम चलाए, तब अगर आपको लगता हो आप उसे थोड़ा सा आर्थिक सहयोग जो है डोनेशन के रूप में दे सकते हैं, ताकि वो उस प्रोग्राम को अच्छे ढंग से फैलाए। और इस तरीके से आपके पास सभी तरीके की पैथियों के संबंध में जानकारी मिलेगी। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि वो जितनी जानकारी आपको दे रहा है, आपने लगभग एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, पंचकर्मा, सभी तरीके की आपने चीज़ें ट्राई कर ली हैं और उसके बाद भी कहीं इलाज नहीं हो रहा है, तो निश्चित ही आपको हेल्थ एम्बेसडर हमारा जो है वो सखा वेलनेस की भी जानकारी देगा। इस सखा वेलनेस में भी एक बार आप अपनी बीमारी को चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा हेल्थ एम्बेसडर, कुछ इस तरीके से समाज को जोड़ने का काम करता है हेल्थ एम्बेसडर। सखा वेलनेस का लक्ष्य ये नहीं है कि कोई व्यक्ति इलाज कराने हमारे पास आ जाए और मैं केवल बिजनेस बना लूं, बल्कि सखा वेलनेस समाज में एक ऐसी जागरूकता पैदा करना चाहता है कि किसी भी अस्पताल का आगे चल के ये फर्ज होना चाहिए कि उसके पास जो व्यक्ति आया है उसको ठीक करना उसका लक्ष्य है, ना कि उसके द्वारा ही ठीक करना। आपने देखा होगा कभी कभी एक अस्पताल
वहां पे आप जाते हैं, इलाज कराते हैं और थोड़े समय बाद वो डॉक्टर कहता है सॉरी, इन्हें आप यहां से ले जाइए। सॉरी बोल के कह देता है। क्या वो ये पहले नहीं कह सकता था? कई बार ऐसा होता है कि आयुर्वेद के अस्पतालों में भी ऐसा होता है कि वहां पे इस तरीके की चीजें होने के बाद वो बोलते हैं सॉरी, आप इन्हें डॉक्टर्स के यहाँ लेके जाइए। तो ये जो सॉरी होता है, ये सॉरी पहले भी हो सकता है, या ये सॉरी एक बहुत डिसेंट तरीके से भी हो सकता है, सहयोग के रूप में भी हो सकता है, प्री इंफॉर्मेशन के रूप में हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, मैं चाहता हूं फ्यूचर में हमारे देश के अंदर कम से कम हेल्थ प्रोग्रामिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि सभी सेंटरों पे, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो नेचुरोपैथी का हो, चाहे वो एलोपैथी का हो, चाहे सका वेलनेस हो, वहां सभी तरीके की पैथियों के संबंध में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम सब पैथियों का ये फर्ज है कि मिलके मरीज को ठीक करें, ना कि अपना धंधा चमकाएं। जबकि हो यही रहा है कि हम सब लड़ रहे हैं, आयुर्वेद एलोपैथी से लड़ रहा है, एलोपैथी आयुर्वेदिक से लड़ रहा है, और हम सब जानते हैं कि कोई भी 100% जो है वो लोगों के काम आने वाला नहीं। जब हम ये जानते हैं तो ये लड़ाई किस लिए? हमारा लक्ष्य क्या है? सखा वेलनेस इसकी एक छोटी सी शुरुआत कर रहा है अपने हेल्थ एम्बेसडर के साथ। तो दोस्तों, यदि आप हेल्थ एम्बेसडर हैं तो आपको इस तरीके से काम करना है कि हमेशा सामने वाले का भला सोचना है। और साथ ही साथ यदि आप हेल्थ एम्बेसडर नहीं हैं और बनना चाहते हैं तो भी हम आपको इस वीडियो के नीचे लिंक देंगे। उस लिंक पे आप कांटेक्ट करके आप वहां पे बताइए कि हमें जो है हेल्थ एम्बेसडर बनना है, और फिर आगे की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। उसकी बाकायदा यहाँ ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और ये सारी चीज़ें कि आप पब्लिक के बीच जाके कैसे काम कर सकें, ताकि हम अपने देश में ऐसा ना हो कि डॉक्टरों की संख्या जितनी बढ़ रही है उतने ही मरीज बढ़ते जा रहे हैं। होना ये चाहिए कि जितने डॉक्टर बढ़ें उतने मरीज कम होते जाएं। और ये हेल्थ एम्बेसडर का संकल्प होना चाहिए कि इस देश में हम स्वास्थ्य का प्रतिशत बढ़ाएंगे और बीमारी का प्रतिशत कम करेंगे। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो वास्तव में हम एक अच्छे इंसान के साथ साथ उस व्यवसाय को भी ईमानदारी से कर रहे हैं जिस व्यवसाय से हम व्यवसाय कह रहे हैं, जिस व्यवसाय से हमारे घर की रोटी चलती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे बात को समझेंगे और उस हृदय को समझेंगे जहां गहराइयों से ये चीज़ निकलती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे लोग भटकते हैं, कभी इस बाबा के पास में, कभी इस डॉक्टर के पास में। हमने इसीलिए अपने आप को इन सब चीज़ों से मुक्त किया। मैं निश्चित ही एक सन्यासी आदमी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने धर्म में ये चीज़ की कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आके ही मोक्ष के मार्ग पे बढ़ें। बहुत से लोग हैं, आप अपनी योग्यता के अनुसार उनको चुनें। हमारा काम अधिकतम इतना हो सकता है कि हम आपको गाइड कर सकें कि आप अपनी योग्यता के अनुसार किस बाबा के पास जाके किस पद्धति के साथ चल के अपनी यात्रा कर सकें। यही चीज़ हमने सखा वेलनेस में स्वास्थ्य में भी लागू करते हुए आपको दिशा निर्देशित करने का काम किया। एक अलग प्रयास करने की मेरी कोशिश है। हमेशा से एक देशभक्ति की भावना, एक अलग तरीके की देशभक्ति। मेरी देशभक्ति तिरंगे से बंधी हुई नहीं है। मेरी देशभक्ति उस भावना से बंधी हुई है जो भावना मिल के तिरंगे के रूप में आपको दिखाई देती है। तो आज सखा वेलनेस की शुरुआत इस वीडियो के साथ, यदि आप, मैं फिर कहता हूँ, यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसी जहाँ पे कहीं पे आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो निश्चित ही सखा वेलनेस में आपका स्वागत है। अन्यथा आप अपने शहर में छोटे छोटे जो डॉक्टर्स हैं या और बड़े बड़े वहाँ पे मेडिकल कॉलेज या और हैं, यदि आपका इलाज वहीं संभव है तो आपको अधिक कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं। और हमारे जो हेल्थ एम्बेसडर हैं वो इसमें आपको सहयोग करेंगे। जल्द ही उनके संबंध में पूरी सूचनाएं कैसे होंगी वो सब आपको मिलती रहेंगी। प्रणाम।